ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल ईटी। डेफिनेटली पीएसजी का मैच होने वाला है आर्सेनल के अगेंस्ट एंड आप सब जानना चाहते हैं कि इस मैच में क्या होने वाला है। बॉयज देखो, सिंपल सी बात है, आर्सेनल इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे सेमीफाइनल कंपीट कर रही है, वाइल पीएसजी पिछले कुछ सालों में हैव बीन द मच मोर एक्सपीरियंस टीम एंड वो काफी टाइम सेमीफाइनल खेल चुके हैं। फाइनल में भी वो आए थे बायर्न के अगेंस्ट, तो वी नो कि एक्सपीरियंस किस टीम के साइड है, बट देन एक्सपीरियंस इन द चैंपियंस लीग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर फॉर दिस लेवल ऑफ फुटबॉल difference है। Arsenal obviously in terms of just having more experienced player in the team should have that temperament कि 1-0 के डेफिसिट को वो टर्न अराउंड कर दें। बट PSG के इवन दो ये यंग प्लेयर्स है, यंग टीम है, PSG एज अ यूनिट इनका एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग में ज्यादा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? एक टीम का एक्सपीरियंस और एक उस कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बट देन हाउ मच ऑफ अ फैक्टर एक्सपीरियंस एंड यूथ शुड प्ले इन अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल? सेकेंड लेग की हम बात कर रहे हैं, PSG के होम पे हम बात कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वी नो कि आर्सेनल के पास कैपेसिटी है टू गो ऑन एंड एब्सोल्युटली रैटल PSG। हमने देखा है कि दुनिया के मोस्ट थ्रेटनिंग स्टेडियम, एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग स्टेडियम्स सैंटियागो बर्नबू पे आर्सेनल ने क्या किया। दे वर वेरी सॉलिड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड कर्टसी टू द फर्स्ट लेग विन जब इन्होंने 3-0 की विन ली थी डिक्लन राइस के वो मैजिकल गोल के बाद, एंड दैट गेव अ प्लेटफॉर्म टू देम कि वो बर्नबू पे वैसे मैच खेल सकते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, उस दिन मैड्रिड को शो अप करना था, उस दिन कमबैक एंड रेमोंटाडा की बात हो रही थी, उस दिन ये नहीं था कि आर्सेनल को कमबैक करना है, इस मैच में आर्सेनल को कमबैक करना है। भले ही लीड यहां पे सिर्फ एक मीगर 1-0 की लीड हो जो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है। वेल वी नो कि आर्सेनल कैन स्कोर गोल्स, 5 गोल आप ऐसे ही मजाक में मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं मारोगे, ठीक है? उनके होम पे भी आपने 2 गोल मारे हैं, तो वी नो कि थ्रेट क्या है यहां पे आर्सेनल का। बट PSG को क्या अंडरमाइन किया जा रहा है? बॉयज एट द मोमेंट, इंटर कीपिंग असाइड, PSG का जो टैक्टिकल सेटअप है इट्स वेरी इफेक्टिव ऑन द बॉल। भाई उनसे तुम बॉल इम्पॉसिबल है कि तुम ले पाओ, बिकॉज जैसे विटिनिया के पास पोजीशन आ जाएगा, फैबियन रूइज बॉल रखेंगे, जॉन नेवेस कॉम्बैटिव मिडफील्डर है, वो वापस से बॉल विन कर लेगा। एंड भाई इतना प्यारा इनका पोजीशन सेटअप है, क्वारत्स्केलिया डजंट लूज द पोजीशन, डिजायरे डुए नहीं लूज करता है बॉल से यहाँ पे, एंड इवन द सेंटर बैक्स इन मार्किनियोस, पाचो वेल एक्सपीरियंस साइड है। नूनो मेंडिस की अगर हम बात करें, टॉप क्वालिटी फुल बैक है वो, तो इन पोजीशन हमें पता है कि PSG बहुत इफेक्टिव है एंड मल्टीपल वेज से वो आपको अटैक कर सकती है। देखो सिंपल सी बात, आर्सेनल के अगेंस्ट अगर आपको खेलना है, वी नो कि भाई आर्सेनल सिट बैक करके डिफेंडिंग भी कर सकती है। अगर आर्सेनल ने एक गोल मार दिया देन ये टाइप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज 1-1 एग्रीगेट स्कोर लाइन रहेगा एंड हमें टू एंड फ्रो गेम देखने को मिलेगा। बट क्या यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन, PSG को अंडरमाइन किया जा रहा है होम पे उनके फैंस के सामने, क्या थोड़ा सा भी रैटल नहीं होगी इस प्रेशर पे आर्सेनल? आर वी गिविंग देम टू मच ऑफ अ क्रेडिट? देखो बॉयज, इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी आर्सेनल और PSG, मैं PSG पिक करूंगा। दे हैव प्लेड बेटर फुटबॉल, दे हैव प्रेस्ड मोर इफेक्टिवली, दे हैव स्कोर्ड मोर गोल्स एंड दे आर वेल रेस्टेड एज वेल। आर्सेनल ने भी मिडवीक गेम खेला है बोर्नमथ से, वो हारे हैं, मोस्टली सारे प्लेयर्स उनके उस मैच में भी खेल रहे थे, वाइल PSG ने अपने पूरी टीम को रोटेट किया था पिछले मैच में स्ट्रासबुरो के अगेंस्ट, जहां पे वो मैच को हारे थे। तो वी नो कि एक टीम के पास फिटीग है, एक टीम के पास फिटीग नहीं है, तो हमें पता है कि ये समटाइम्स फिटीग एंड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इस लेवल पे तो फिटीग प्ले करेगा। प्लेयर्स आर रेडी। लुइस एनरिके आपका मैनेजर है, वे मोर एक्सपीरियंस्ड, वे मोर क्वालिटी दैन मिकेल आर्टेटा। मिकेल आर्टेटा अप एंड कमिंग मैनेजर हैं, बट अपने पिछले कुछ सालों में आर्सेनल के साथ उन्होंने कोई मेजर टाइटल जीती नहीं है एंड ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। तो कल के मैच में क्या होगा सेटअप? आपको पता है कि PSG इन पोजीशन क्या करती है, जो उनका बिल्डअप होता है। आई थिंक जो 30 मिनट थे आर्सेनल के उस मैच में, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद द प्रेशर ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन। आर्सेनल के पास फिजिकलिटी ज्यादा है आई वुड से, PSG के पास इंटेंसिटी और पेस ज्यादा है, स्पीड ऑफ द बॉल बहुत ज्यादा है। पिच पे चाहे तुम्हारे पास उसैन बोल्ट क्यों ना हो, वो बॉल से तेज नहीं भाग पाएगा। तो अगर आप बॉल को तेजी से मूव कर रहे हो, प्लेयर्स लाइक विटिनिया जो कि वन टच फुटबॉल खेल सकते हैं, फैबियन रूइज जो कि प्रेस रेजिलिएंट है, एंड जॉन नेवेस जो कि बहुत प्यारा प्लेयर है टू प्ले अ बाउंस पास विद, प्लेयर्स जिनके पास रनिंग स्पीड है विद डेम्बेले, बारकोला, डेज़िरे डुए, टॉप क्वालिटी है। इन पोजीशन आर्सेनल ने आधे घंटे के बाद कमबैक करना स्टार्ट किया टू थ्वाट द PSG बिल्डअप। PSG बहुत स्मूथ थी, क्विक थी, बिकॉज उनको एक एक्स्ट्रा मैन का एडवांटेज मिल रहा था अपने बिल्डअप में। यू नो व्हाट, ये इस पूरे सेटअप में आप देखिए ऑड वन आउट क्या है, आपको क्या सरप्राइज कर रहा है? ओके चलो लेट्स चेक इट आउट। डोनारुमा गोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक फोर की ओरिएंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हकीमी है, नूनो मेंडिस थोड़ा थर्ड बैक बन के खेलते हैं, हमें सबको पता है, पाचो सेंटर बैक, मार्किनियोस थोड़ा स्प्लिट कर जाते हैं आउट वाइड, 3 एट द बैक से PSG बिल्ड करती है, अक्खा दुनिया को पता है। बट सरप्राइजिंग क्या है? पहली चीज, between Fabian Ruiz and Vitinha, Fabian Ruiz is much more central and much more deeper. Vitinha थोड़ा सा ahead position अपना है, बट क्या ये बहुत अनकॉमन है? नहीं, होता है। Between the two rotating sixes, we see one being a bit more deeper to progress, and दूसरा वाला angles create करता है कि मैं staggered position अपनाऊं, तो कॉमन चीज है। बट एक हरामखोर यहां पे डेम्बेले क्या कर रहा है मेरे भाई? This is crazy. It easily could have been जॉन नेवेस। जॉन नेवेस कहाँ है? पिच पे ऊपर है बेटा,
ऊपर वो रुका हुआ है डेम्बेले की विकेटेड पोजीशन से। सो नाउ डेम्बेले का यहाँ होना कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्रेस आर्सेनल का लीड कौन कर रहा था, ओडेगार्ड प्रेस को लीड कर रहे थे अलॉन्ग विद बुकायो साका। पीएसजी को वो एक साइड फोर्स कर रहे थे कि वो बिल्डअप करें, एंड व्हेन दे गॉट बैक इन द गेम दिस इज व्हाट दे डिड। अब यहाँ पे डेम्बेले की एक प्रेजेंस होने से आपका प्रेस थोड़ा सा स्क्यूड हो सकता है, बिकॉज मिकेल मेरिनो यूजुअली शुड बी ऑन फाबियन रुइज, बट क्योंकि अब डेम्बेले की प्रेजेंस है यहाँ पे, मिकेल मेरिनो इज कंफ्यूज कि इन दोनों में से किसको मार्क करे। तो इधर ही वो कंबाइन कर रहे थे पीएसजी पीछे बैकलाइन में, एंड दे वर ऑलवेज एबल टू फाइंड डेम्बेले इन बिटवीन द लाइंस, जो कि वो ड्रॉप करके जो गोल भी मारा है पीएसजी ने वो स्टिल आया है जब डेम्बेले डीप आया हुआ था। सो इसको थ्वॉट करने के लिए आर्सेनल क्या करती है, पीएसजी को एक साइड ऑफ द प्ले पे बिल्ड करने के लिए फोर्स करती है। दे आर रिलेंटलेस, आर्सेनल भी अच्छा प्रेस करती है, ठीक है, नॉट मे बी एज गुड एज पीएसजी, बट आर्सेनल का प्रेस भी अच्छा है। तो जब वो जंप कर रहे थे, ओडेगार्ड क्लोज डाउन कर रहा है पाचो को अपने वीकर साइड पे, नुनो मेंडेस के ऊपर यहाँ पे आप साको को देख रहे हो, डेक्लन राइस इज लुकिंग एट विटिनिया एज वेल, एंड मिकेल मेरिनो के पास यहाँ पे आई थिंक टू मच एट द हैंड्स है। सो व्हाट हैपेंड एट द मोमेंट, नुनो मेंडेस को लॉन्ग जाना पड़ा। सो ये जो आर्सेनल का फोर्स ऑफ प्रेशर था, जब वो आधे घंटे के बाद रियलाइज करते हैं कि हमें उनकी स्पीड ऑफ प्ले को अपनी इंटेंसिटी और फिजिकलिटी से मैच करना होगा, तब यहां पे वी सॉ पीएसजी गेटिंग अ बिट स्टक एट देयर बिल्डअप प्ले। तो ये जो लॉन्ग बॉल डाली यहां पे नुनो मेंडेस ने, अल्टीमेटली थ्रोइंग गया एंड आर्सेनल को पोजीशन मिला, एंड आर्सेनल डिड कम बैक इन द गेम, एटलीस्ट वो कंपीट कर पा रहे थे। एक बहुत बड़ा मिस उनके मैच में था थॉमस पार्टे का। थॉमस पार्टे की एब्सेंस की वजह से वो जो मल्टीपल रनिंग्स हम देखते हैं डेक्लन राइस के एज अ लेफ्ट साइडेड नंबर 8 वो नहीं निकल रहे थे। आज के मैच में पार्टे अवेलेबल रहेंगे, तो जो जोन 14 खाली छूटा था जहां से डेम्बूज ने गोल मारा था, वो भाई क्या क्रेजी गोल था, उन सिनेरियोस पे पार्टे वुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ दैट। तो एक अच्छा प्लग आपको मिल गया, दैट मींस कि ओडेगार्ड अब फ्री होकर और खेल सकते हैं, डीप ज्यादा आने नहीं पड़ेगा, एंड दैट मींस कि प्रोग्रेशन जब होता है आर्सेनल का फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड्स में, तो वहां पे डेक्लन राइस कैन कैरी। और आपने देखा मल्टीपल जितने चांसेस बने आर्सेनल के, उनमें कैरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक टाइम लुइस केली की कैरी जब मिडफील्ड पे उसमें स्पन किया प्लेयर को, रन इन बिहाइंड किया, मार्टिनेली का चांस बना। दूसरे टाइम डेक्लन राइस का कैरी जब उसने ट्रोजार्ट को बॉल दिया, ट्रोजार्ट ने शॉट लिया, डोनारुमा का नियर पोल पे सेफ था। सो पीएसजी को आप हर्ट करना चाहो तो आप हर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा पीएसजी में भी फिजिकलिटी पे आर्सेनल को मैच ना कर पाए, वो नहीं मैच कर सकते पार्टी की फिजिकलिटी, वो नहीं मैच कर सकते डेक्लन राइस के कैरीज को। अगर डेक्लन राइस कैरी करता है, जॉन नेवेस इज स्ट्राइकिंग हिम, ही विल नीड टू डू अ फाउल बिकॉज डेक्लन राइस वेरी गुड व्हेन ही इज रनिंग द बॉल। तो उस हिसाब से आर्सेनल को ये अपना प्रेसिंग स्कीम ऑन रखना होगा, बिकॉज पीएसजी को अगर आप बॉल पे कंफर्टेबल बनाते हो तो पीएसजी आपको खोलेगी। सो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, पीएसजी ने अडेप्ट किया इस प्रेसिंग स्कीम के अगेंस्ट, उन्होंने अडेप्ट किया सेकंड हाफ में, ये ब्रिलियंट था। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग फाबियन रुइज टू ड्रॉप सेंट्रली, और यहां पे पीएसजी इन पोजीशन है, नुनो मेंडेस, सेम चीज हो रही है। आप देखो ओडेगार्ड जंप कर रहा है, मिकेल मेरिनो ने यहां पे विटिनिया जो उनके डीएम है उन पे जंप कर रहा है, ट्रोजार्ट क्लोज है टू जॉन नेवेस जो कि मिडफील्ड में है, एंड यहां पे साका जंप कर रहा है ऑन नुनो मेंडेस। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी प्रेसिंग स्कीम ठीक है, बट होता क्या डिफरेंस यहां पे, फाबियन रुइज इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट्रल एंड स्टागर्ड, फाबियन रुइज वाइड जा रहे हैं ताकि वो डेक्लन राइस को पुश अवे कर पाए, ये स्पेस क्रिएट हो जहां पे डेम्बेले आएगा। तो यहां पे एक्स्ट्रा मैन उनको बिल्डअप में अपने मिला। अब मे बी, जस्ट मे बी मैं कह रहा हूं, एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर इन पार्टे अगर होता तो वो यहाँ पे कैरी कर सकता था डेम्बेले को, तो मार्किंग पड़ जाती डेम्बेले के ऊपर, तो शायद यहाँ पे आप पास नहीं निकालते देख पाते, मे बी नुनो मेंडेस को फिर से लॉन्ग जाना पड़ता। तो यहाँ पे आप देखिए प्रेसिंग को कैसे बीट किया आर्सेनल की पीएसजी ने, उन्होंने प्लेयर्स को वाइड ले जाना स्टार्ट किया, फाबियन रुइज को वो वाइड ले गए, यहाँ पे नुनो मेंडेस साका को खींच लिया, विटिनिया ने मिकेल मेरिनो को खींच लिया, एंड देन एक्स्ट्रा मैन को कहाँ मिला, तीनों मिडफील्डर्स ऑक्यूपाइड है। देखो जॉन नेवेस, फाबियन और विटिनिया तीनों मिडफील्डर्स ऑक्यूपाइड है, बट एक्स्ट्रा मैन पीएसजी को कैसे मिलता है, डेम्बेले से मिलता है। कल के मैच में एक चीज तुमने देखी थी, मतलब लास्ट वाले लेग में डेम्बेले पे कोई मार्कर नहीं आ रहा था। जब जब डेम्बेले मूव कर रहे थे तो ना तो किवॉर, ना तो सलीबा, ना तो इवन डेक्लन राइस डेम्बेले के ऊपर मार्क कर रहे थे, क्योंकि भाई अगेन डेम्बेले सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर बनेगा, डेम्बेले राइट विंगर बनेगा, डेम्बेले लेफ्ट बैक भी बन के खेला है, तुम कहां तक उसको मार्क करोगे। आई थिंक कि यहां पे ना चॉइस डिपेंडेंट मैन मार्किंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू शफल योर मार्कर्स। रिले रन्स होती ना, आप भागते हो, अपने हाथ में एक बम्बू होता है, भागते हुए किसी और को पकड़ा देते हो, बम्बू उसको दे दिया, वो भाग रहा है, फिर वो आके वापस आपको बम्बू दे देता है। तो इस तरीके से करना होगा, यू नीड टू डू ऑन डेम्बेले। तो अगर डेम्बेले फाइनल थर्ड में है तो सलीबा और किवॉर विल हैव टू बी क्लोज टू हिम। जब डेम्बेले डीप आ रहे हैं तो पार्टे विल हैव टू टेक दैट रिले, दैट बम्बू, और वो डेम्बेले को बना ले बम्बू अपना, उसके ऊपर ट्रैक करे। और जब अगेन डेम्बेले बहुत डीप आ रहा है तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली पार्टे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, उसको ट्रैक करना होगा, बिकॉज स्टिल आपका जॉब डन नहीं है। डेम्बेले को अपने गेम से स्टिल कट कर लिया, क्वारात्स्केलिया वुड बी देयर, डेज़िरे डुवे वुड बी देयर। इनको मार्क करने के लिए आपके फुल बैक्स बेन वाइट चाहे वो हो, चाहे वो टिम्बर खेल रहे हो, एट द मोमेंट टिम्बर रेडी नहीं है टू प्ले, बेन वाइट खेलेंगे, एंड आपके पास लुइस केली रहेंगे, तो क्लोज मार्किंग्स आपको करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ यू कैन एटलीस्ट बी मैन ऑन पीएसजी, और उनके बिल्डअप में आप उनको थॉट कर सकते
सकते हो। तो ये तो आर्सेनल का प्ले होता है मेरे ओपिनियन में। सिमिलरली देखा आपने वहां पे कैसे बॉल आई, यहाँ पे इस वाले सिचुएशन से डेम्बेले को सेंटर में बॉल मिल गई एंड थोड़ा सा लेट मुझे आर्सेनल का प्रेस लगा, एक टाट सेकंड लेट था जो भी वो कर रहे थे, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली डेम्बेले आ जा रहा था उन जगहों पे जहां पे उसको नहीं आना चाहिए। आर्सेनल का प्रेस ब्रेक हो रहा था, ही वाज एबल टू लिंक अप विद नेवेस एंड वापस से हकीमी को बॉल मिलती है। तो जब आप जानते हो जो सेटअप होता है पीएसजी का, व्हेन दे प्रेस दे गो लाइक दिस। मैं तुम्हें दिखाता हूं, क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, डेज़िरे डुए वन ऑफ द सेंटर बैक्स को प्रेस करते हैं, हकीमी आपके फुल बैक को प्रेस करता है, मार्किनियोस स्प्लिट हो जाते हैं ऑन द लेफ्ट विंगर एंड पाचो वो टेक केयर ऑफ द स्ट्राइकर जो कि पिछले मैच में आपके ट्रोजार्ड थे, एंड नुनो मेंडेस स्टिक्स क्लोज टू बुकायो साका क्योंकि क्लोज ट्रीटमेंट साका को देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू गो अगेंस्ट देम। ये करती है पीएसजी। देखो हर एक प्लेयर के ऊपर मैन मार्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, कौन है फ्री, क्वारात्स्केलिया ऑन बेन वाइट की यहां से प्रोग्रेस न कर पाए, और डेम्बेले मार्क करेंगे आपके सलीबा को, डेज़िरे डुए मार्क करेंगे क्यूआर को, जॉन नेवेस खिंच जाएंगे, राइस को मार्क कर सकते हैं, फाबियन रुइज ऑन पार्टे हो सकता है, और विटिनिया वो टेक केयर ऑफ ओडेगार्ड। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आर्सेनल इन पोजीशन है जो वो बिल्ड करेंगे, तो पीएसजी इस हिसाब का एग्रेसिव प्रेस लगाती है, अपने होम पे है वो ऐसा करेंगे। तो तुम कहोगे सिवा यहाँ पे तो फ्रीमैन ही नहीं है, तो खत्म सब सीन ना। फ्रीमैन है, फ्रीमैन है, इसमें भी फ्रीमैन है, ध्यान से देखो, मिला मिला ये राया, बस ये डिफरेंस है। राया फ्रीमैन है। अगर आर्सेनल ने अपने प्ले में राया को बिल्ड किया, किवॉर स्प्लिट किए, सलीबा स्प्लिट किए, तो जो दो मैन पे डिफेंडिंग यहाँ पे डुए और डेम्बेले कर रहे थे, अचानक से राया खाली पड़ गया, तो दे विल हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ बॉल्स थ्रू राया। सलीबा राया पे जाएगा ताकि डेम्बेले अपने रन को कर्व करे और ये पासिंग एंगल बिटवीन सलीबा कट करे, ताकि राया इज फोर्स टू प्ले बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पे पार्टे एंड डिक्लेन राइस को ड्रॉप करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेन वाइट भी यहाँ पे लिंकअप में इन्वॉल्व हो। और एक चीज़ आपको क्या पता है क्या होता है जब वो बिल्ड करते हैं, यूजुअली आपने देखा है राइस थोड़ी सी हायर अप पोजीशन लेता है ताकि वो अपने मिडफील्डर को खींच ले पाए, एंड रिको लुइस इनसाइड आते हैं। सो दिस वुड बिकम, ताकि वो हकीमी को गेम से खींच ले एंड मार्टिनेली फ्री हो जाए और राया कैन गो एंड डिंग टू मार्टिनेली। देखो एक सिस्टम है, एक स्कीम है, ये मूवमेंट अगर आपने राइट टाइम पे किया, यू विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि पीएसजी को अपने हाफ में आप लर्क करा लो, पुश करा लो, और आप एक फ्री मैन पीछे इन मार्टिनेली ढूंढ पाओ। तो जो आपने फर्स्ट थर्ड में बिल्ड किया था वो अल्टीमेटली मिड थर्ड्स में आ गया, एंड फ्रॉम हियर यू नो व्हाट कैन हैपन। राइस भागेंगे, मार्टिनेली भागेंगे, ओडेगार्ड भागेंगे, मिकेल मेरिनो स्प्लिट होंगे, मार्टिनेली की एक बॉल इन बिहाइंड, मिकेल मेरिनो गोज एंड स्कोर्स अ गोल। कितना मजा आता है ना ऐसे टैक्टिक बोर्ड पे पिन्स को मूव करना, होपिंग कि थिंग्स वुड वर्क। भाई फुटबॉल इतना आसान नहीं है। I'm just telling you a scenario, if done to perfection would happen, but this is a way. ढूंढा कि नहीं ढूंढा फ्री मैन मैंने आपके लिए यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग दैट आर्टेटा वुड डेफिनेटली बी लुकिंग एट, एंड इट्स नॉट समथिंग न्यू, वो करता आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेज लेफ्ट साइड से जो वो बिल्ड कर सकते हैं, यूटिलाइजिंग द मूवमेंट ऑफ स्केली। अब हाँ, स्केली डेम्बेले जितना तो मूवमेंट नहीं ऑफर करेगा, बट स्केली स्टिल हैज गॉट गुड बॉल कैरिंग एबिलिटी। डिफेंसिवली ही मे नॉट बी द बेस्ट, बट ही डज अ गुड जॉब। पीएसजी के पास बहुत थ्रेट है भाई, डेज़िरे डुए, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, बिल्कुल भी आंख आपको क्लोज नहीं करनी है इनके अगेंस्ट, बिकॉज दे कैन हर्ट यू इन अ सिंगल सेकेंड। हकीमी की एवरेज पोजीशन हायर अप होती है पिच पे, ये बंदा भागता है बॉल लेकर। नूनो मेंडेस ट्रांजिशनल मोमेंट पे बहुत तेज है भाई, वो स्प्लिट करेगा। साका के अगेंस्ट 1v1s पे भाई नूनो वाज वेरी गुड। साका को अपनी पोजीशन को कई बार चेंज करना पड़ा टू गेट द बेटर ऑफ नूनो मेंडेस। डबल डाउन करके वो डिफेंडिंग भी करते हैं, डुए हेल्प करता है, क्वारात्स्केलिया डिफेंडिंग में हेल्प करता है, डेम्बेले मिडफील्ड में आता है एक्स्ट्रा मैन न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बॉयज ऑल आई एम टेलिंग यू इज कि गेम काफी क्लोजली बैलेंस्ड है। मैंने आपको जस्ट सिस्टम्स बताया कि कैसे कैसे प्ले बन सकता है, बट स्टिल आई कांट टेल यू कि कौन सी टीम जीत रही है, मैं नहीं बता सकता। गेम बहुत क्लोज है। अगर आर्सेनल ने एक गोल निकाल लिया, थिंग्स कैन चेंज, बट स्टिल क्योंकि होम है पीएसजी का, क्योंकि दे हैव 1-0 लीड, मैं स्टिल फेवर पीएसजी को यहाँ पे दूंगा। मुझे लगता है कि दे विल स्कोर अ गोल। ऐसा है नहीं कि पीएसजी इस मैच में गोल नहीं स्कोर कर रही है। सेट पीसेस पे इवन दो आर्सेनल ट्रबल कर चुकी थी पिछले मैच में, ऑफसाइड गोल भी हो गया था उनका, बट आर्सेनल मुझे लगता है मारेगी एक गोल यार। एक गोल आर्सेनल, एक गोल पीएसजी। मेरी अभी इस मैच की स्कोर लाइन है 1-1। मुझे लगता है एग्रीगेट पे 2-1 जीत जाएगी पीएसजी, या फिर हो सकता है पीएसजी 2 गोल और मार दे। तो 2-1 ऑन द नाइट और 2-1 ऑन एग्रीगेट मुझे ऐसा लगता है कि होगा बॉयज। बट आप बताइए, दिस वाज माय एनालिसिस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। न्यू चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। एक्स्ट्रा कंटेंट वीडियोस यहाँ पे हम डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड पीस आउट।